का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। दक्षिण के उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान न तो बीजेपी ने किया है न ही कांग्रेस ने, लेकिन टिकट को लेकर दोनों ही पार्टी पशोपेश में पड़ी दिख रही है। वजह इसकी कई तरह से तलाशी जा रही है। पहली बात तो ये कि भाजपा को अपना गढ़ बचाना है और दूसरी तरफ कांग्रेस को गढ़ में सेंध लगाना है। इस पूरे सवाल का दूसरा पहलू ये भी है, ये उपचुनाव नगरीय निकाय के ठीक पहले होने जा रहा है, लिहाजा चुनाव का परिणाम दोनों ही पार्टियों के लिए लिटमस पेपर टेस्ट साबित होने वाला है। इस बीच शुक्रवार को आई एक खबर ने सियासी गलियारों में एक नई बहस इस बात को लेकर छेड़ दी कि क्या रायपुर दक्षिण में कांग्रेस ब्राह्मण दांव लगाने जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, नामांकन मैंने इसने ले लिया है क्योंकि वो इतनी मोटी 80 पेज की कापी जैसी वो नामांकन पत्र होते हैं और उसमें बहुत सारे और बहुत प्रकार के एनओसी लगते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए 3-4 दिन का समय कम से कम लगता है। इसे प्रमोद दुबे की जल्दबाजी कहें या कांग्रेस की रणनीति, लेकिन उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन खरीद लिया है। दीपक बैज समेत पूरा संगठन जहां प्रत्याशी के चिंतन मंथन में जुटा है, तो वहीं कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे प्रमोद दुबे ने नॉमिनेशन खरीदकर सबको चौंका दिया है। राजनीतिक पंडित इसे पार्टी की आपसी खींचतान बता रहे हैं। साथ ही इसे उपचुनाव में कांग्रेस का ब्राह्मण दांव भी माना जा रहा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने दोनों दलों से टिकट की मांग की थी। कांग्रेस से नॉमिनेशन खरीदकर प्रमोद दुबे ने इस पर मुहर लगाने की कोशिश की। नहीं, आश्वस्त क्यों नहीं रहेंगे भाई? हम लोग कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन के नीति पर चलते हैं। कर्म अगर अच्छा किए हैं तो परिणाम अच्छा मिलेगा और उसी आशा के साथ मैंने अपनी दावेदारी भी पेश की है। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 25 अक्टूबर प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख है। इसी बीच प्रमोद दुबे के फैसले पर दीपक बैज कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, तो बीजेपी कांग्रेस में खींचतान के आरोप लगा रही है। कांग्रेस लगातार इस पे काम कर रही है और उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेगी और कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया और उनको रिचार्ज करेंगे। हमारा मकसद है कि इस समय 34 साल का रिकॉर्ड दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में टूटेगा। कांग्रेस क्या करती है ये उनका विषय है, पर ये सही है कि कांग्रेस में आपस में कितने झगड़े हैं ये लगातार दिख रहा है। दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल अंगद की तरह इस सीट पर पैर जमाए रहे। कांग्रेस ने यहां से हर बार प्रत्याशी बदला, लेकिन ब्रजमोहन के सामने कोई टिक नहीं पाया। दीपक बैज इस सीट पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रमोद दुबे के इस कदम ने पार्टी की आपसी खींचतान बढ़ा दी है। सवाल यही है कि ये प्रमोद दुबे की जल्दबाजी है या कांग्रेस का ब्राह्मण दांव। सटीक दावेदार साबित होगा। इसकी तलाश ब्राह्मण चेहरे प्रमोद दुबे या फिर आकाश शर्मा या फिर मेरे बगल में बैठे विकास तिवारी पर आकर खत्म होगी, या फिर अल्पसंख्यक चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी बृजमोहन का विकल्प तलाशना मुश्किलों से भरा रहने वाला है। क्या वो चेहरा बृजमोहन की पसंद का होगा या फिर भाजपा बृजमोहन के साए से बाहर निकलकर पार्टी की नई लकीर खींचेगी? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले पंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? नामांकन खरीदना प्रमोद दुबे की जल्दबाजी है या कांग्रेस का ब्राह्मण दांव? दूसरा, क्या प्रमोद दुबे के इस कदम से कांग्रेस में आपसी खींचतान बढ़ेगी? तीसरा सवाल, क्या ये ब्राह्मण समाज के नेता को टिकट देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। हमारे से चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अमृत दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। विकास तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, कांग्रेस के माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विकास जी के पास चलता हूं। विकास जी, क्या अटक गया है? क्या सोच रही है पार्टी? कहीं बीजेपी का इंतजार तो नहीं कर रही कि पहले बीजेपी टिकट जारी कर दे फिर हम सोचेंगे हमको क्या करना है? क्योंकि उसके बाद बृजमोहन जी किस रुख में इधर उधर होंगे उसका भी आपको इंतजार होगा। विकास जी। आदित्य जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चुनाव की तैयारी दोनों पार्टियां बहुत तेज कर रही है। कांग्रेस पार्टी की बात मैं बताऊं, लगातार प्रदेश अध्यक्ष
दीपक बैद जी के नेतृत्व में बूथ स्तर से वार्ड स्तर से लेके बैठकें हो रही हैं, प्रभारियों की बैठक हो रही है, पार्षद, पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की बैठक हो रही है, और डॉक्टर चरणदास मान जो हमारे सीएलपी हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा भी लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग कर, और ये सबके ऊपर जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं विजय जांगीड़ जी, वो पूरी ताकत लगा करके कांग्रेस पार्टी के हर लोगों के पास जाके मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन अपने आप को काम करता हुआ दिखा रहा है और जमीनी स्तर पर जा रहा है, इसका सुखद परिणाम सामने आएगा। और दीपक बैद जी भी कल भी बैठक लिए, विजय जांगीड़ जी भी बैठक ले रहे हैं। वो लगातार इन बैठकों से कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि जो भी वहां पर के कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता है, उनकी जवाबदारी तय होगी, और हमारा जो प्रत्याशी है वो पंजा छाप रहेगा, उस पर कांग्रेस पार्टी के सभी लोग काम करेंगे। सत्ता आपकी है, लोकसभा चुनाव आप लोग 10-1 के अंतर से जीते हैं, फिर भी घोषणा करने में इतनी देरी क्यों? अब तक तो जारी हो जाना चाहिए था ना, क्या हो रहा है, कहां अटक जा रहा है पेंच? आदित्य जी, हम लोग दक्षिणपंथी लोग हैं, इसलिए दक्षिण हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा। लेकिन जहां सवाल प्रत्याशी चयन का, तो इसकी एक भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया है, अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, माँ बेटे और बहन भाई की पार्टी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फॉर्म ले लेगा, अपने आप को स्वयं घोषित करता हुआ फिरेगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, और यहाँ के संगठन ने पैनल बनाकर भेजा हुआ है। जल्द नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे वाली सोचने वाली बात यह है कि प्रत्याशी जो भी हो, पिछले 10 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड हमारा है, जो जनता के लिए हमने कार्य किए हैं, माननीय विष्णुदेव जी साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो हमने विकास किया है, आम गांव गरीब किसान तक 10 महीने पहुंचने में हम जो जिस प्रकार से सफल रहे, तो निसंदेह प्रत्याशी कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आपको ही मालूम है, अनिरुद्ध जी भी मालूम है कि दक्षिण में जीत किसकी होगी। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की छटपटाहट और बेचैनी अभी से दिख रही है, टिकट को लेकर दिख रही है। विकास जी कहा कि हम बैठक करें, भैया बैठक आप पहले भी करते रहे, ब्राह्मण दाव पहले भी आपने खेला है। दक्षिण में 3-3 दक्षिण समेत कई सारे सीट में 3-3 ब्राह्मणों को आपने टिकट दिया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ किसी छिपा नहीं है। तो जातिवाद का कार्ड रायपुर की राजधानी में तो चलता नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन जाति की राजनीति आधारित जो लोग हैं, जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं है, वो परिणाम क्या होगा ये अभी से पूरी तरह से अपरिलक्षित होने लगा है। अमृत जी, रायपुर दक्षिण की चुनावी लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक साधारण चुनाव के तौर पर समझा जाए इसे, या इसके पीछे काफी कुछ समीकरण छुपे हुए? अमृत जी, मुझे तो नहीं लगता कि इसके पीछे काफी कुछ समीकरण छुपे हुए हैं। लेकिन आदित्य जी, सवाल के बजाय अगर कहीं आप जो है प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, हालांकि इस पे पहले कई डिबेट हो चुके हैं, लेकिन उस सवाल को करते तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता। जहां तक कि अभी जो है प्रमोद दुबे के नामांकन फार्म ले लेने की चर्चा है, और आज जो 2 नाम प्रमुखता से चले, मैं नहीं जानता कि किसको टिकट मिलेगी। कांग्रेस से बात करें तो प्रमोद दुबे और भारतीय जनता पार्टी से सुनील सोनी। मैं दोनों को स्टूडेंट लाइफ में जब लीडर थे तब से जान रहा हूं। जब मेरा कॉलेज का प्रथम साल में प्रवेश था तो दुर्गा कॉलेज के जो वहां पे अध्यक्ष बने थे सुनील सोनी, और मैं फाइनल ईयर में था तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने थे प्रमोद दुबे। देखिए, अद्भुत समानता है। दोनों रायपुर नगर निगम के महापौर रहे, दोनों रायपुर नगर निगम के सभापति रहे, और एक ऐसी स्थिति रही कि दोनों जो है चुनाव भी लड़े, लोकसभा चुनाव में दोनों आमने सामने भी थे। तो कई सारी समानताएं हैं। खैर, जहां तक कि प्रमोद दुबे की बात है और सुनील सोनी की, तो बहुत थोड़े शब्दों में कहूंगा। प्रमोद दुबे बगल में बैठे हैं विकास तिवारी। प्रमोद दुबे तो उनके आदर्श पुरुष रहे हैं। जब पार्षद चुनाव लड़े थे विकास तिवारी, तो वहां पे इन्होंने नारा दिया था, प्रमोद जैसा विकास। दोनों एक ही मोहल्ले के रहे, ब्राह्मणपारा के। तो इससे प्रमोद दुबे की जो है कद का पता चलता है, उनकी निगाहों में कितना बड़ा सम्मान है और किस स्तर पर देखते हैं और आंकते हैं। सुनील सोनी जी के बारे में मैं कह चुका। लेकिन जहां तक ब्राह्मणों के का समीकरण, ये भी एक जो है आपके इसमें जो चल रहा है, आपकी तरफ से कुछ सवाल हुआ, कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, रायपुर दक्षिण में ऐसा दिख रहा है। प्रमोद की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से जो नाम गए हैं, सुनील सोनी जी का नाम तो चला हुआ है, लेकिन एक छिपा हुआ नाम, और उनके सोशल मीडिया में बृजमोहन जी के समर्थक वो लगातार चला भी रहे हैं। सुनील सोनी जी हो, नहीं तो विजय अग्रवाल जी हो, और आखिरी में एक नाम छुपा हुआ आता है, मनोज शुक्ला हो। विकास जी, आप इतने साल से कांग्रेस के सिपाही हैं। पिछली बार भी जब आपकी सरकार थी, बहुत कोशिश आप करते थे, लेकिन सुनी नहीं जाती थी आपकी। लेकिन आप कभी कांग्रेस से बागी नहीं हुए। कांग्रेस के सच्चे सिपाही पहले भी थे, आज भी हैं। प्रमोद दुबे जी को अचानक क्या हो गया विकास जी?
देखिए, मैं तो संगठन की बात करूंगा, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है। मैं पार्टी लाइन से बाहर जाके नहीं बात कर सकता। अनिरुद्ध जी ने जो कहा कि प्रमोद जी इनके आदर्श हैं, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। हमारे जो आदर्श है, हमारे बड़े नेता हैं, जिस किसी को भी देखिए, आप राष्ट्र के वो प्रखर पत्रकार जिनका सम्मान मैं समझता हूँ देश और विदेश में भी करा जाता है। और ये जो बात अभी आ रही है कि पार्टी, जिसको मैंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कौन रहेगा, पंजा छाप। अभी भारतीय जनता पार्टी पहले अपना गिरेबान झांक ले, बृजमोहन अग्रवाल जी को संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको राष्ट्रीय पार्षद बना के छोड़ दिया गया। इतना अपमान किसी वरिष्ठ के साथ होते हुए मैंने तो आज तक नहीं देखा है। सुनील सोनी जी को टिकट दिलाने के लिए वो सारी प्रक्रियाओं का भट्टा बैठाल के रख दिए। और सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल में कि बृजमोहन अग्रवाल जी के, आपने कहा ना उनको अंगद का पांव, बिल्कुल ठीक बात है, उनके अंगद के पांव के सामने प्रधानमंत्री से लेकर विष्णुदेव साय जी तक सब बौने साबित हो रहे हैं, नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो भाजपा में जो अंदरूनी कला है, देखिए मैं तो कह रहा हूं आप गौरी श्रीवास को टिकट दे दो ना, इस चेहरे में क्या कमी है, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन भाजपा में कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने काम करते हैं। इनके यहाँ लाइजनरों का जो एक बहुत बड़ा जखीरा है, लीडर नहीं है, लीडर इन लोग है। 5 साल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देखे, आप खुद देखे हो, क्या कमी है इनका। ये दक्षिण के निवासी, लेकिन मिलना किसको है, लाइजनर को मिलना है। भारतीय जनता पार्टी में यही बात आपके लिए भी आ सकती है। आपने भी खूब संघर्ष किया, क्या मिला आपको? आपको क्या मिला? मैं तो आज पहले भूपेश बघेल, उसके बाद फिर वो सांसद के पास आपको जाना पड़ा। आपको क्या मिला बताइए? लगातार संघर्ष किया आपने। देखिए, सुनिए मेरी बात, मिला? आप आज इस चैनल में, कल दूसरे चैनल में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में हम लोग एक पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता हैं। आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं बैठ के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, यह मेरी असली कमाई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं मैं, इसमें बहुत खुश हूं। छत्तीसगढ़ में खास तौर से रायपुर से अगर हम देखें, फेसबुक पोस्ट लगातार आती रहती है, सब यही पूछ रहे हैं, चर्चा का विषय कि रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार कौन। बृजमोहन के करीबी लिख रहे हैं कि उनके साथ रहे जो लोग रहे लगातार संघर्ष के, उनको टिकट मिली चाहिए। मनोज शुक्ला साहब का नाम आ रहा है, विजय अग्रवाल साहब का नाम आ रहा है, जैसे अनिरुद्ध भैया ने भी कहा। बृजमोहन जी भी कह रहे हैं कि 2 विधायक मिलेंगे रायपुर दक्षिण में। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि बृजमोहन जी का विकल्प कभी भी नहीं कोई उसकी पूर्ति कर सकता। बृजमोहन जी का बहुत बड़ा अपना कद रहा है, बहुत बड़ा जनाधार रहा है, और ये सारी चीज़ें जब जब उनको अग्नि परीक्षा का समय उन्होंने साबित करके दिखाया है। रहा सवाल नाम आने का, तो कार्यकर्ताओं की ये भावना होती है, लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे कि विकास जी ने कहा कि बृजमोहन जी को राष्ट्रीय पार्षद बनाकर बेइज्जत किया गया है। यही राष्ट्रीय पार्षद बनने के लिए भूपेश बघेल जी एड़ी घसीट रहे थे। यही राष्ट्रीय पार्षद बनने के लिए प्रियंका गांधी जी को वायनाड जाना पड़ रहा है। अगर ये वास्तव में राष्ट्रीय पार्षद का पद है तो प्रियंका गांधी जी को वायनाड जाने से मना कर दीजिए। विकास जी, आपके नेता सांसद बनने के लिए मरते हैं, सांसद का टिकट पाने के लिए तरसते हैं, और आप अगर चैनल में इतने बड़े जनप्रतिनिधि के पद को अगर इतना इस तरीके से जलील करेंगे तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। बात नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आज है रायपुर दक्षिण का। इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की जा रही है कि आपके नेता किस हैसियत से, किस समीकरण से, किसके इशारे में वो वो नामांकन फॉर्म खरीद लिए भैया? ये कौन सी पार्टी के अनुशासन है? ये कैसा निर्देश है? अध्यक्ष कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, प्रमोद दुबे जी क्या इनसे बढ़ के हो गए? क्या पार्टी से बड़े हो गए? और ब्राह्मण समीकरण की बात बार बार आ रही है। यही ब्राह्मण समीकरण था, 3 विधायक के लिए 3 दावेदार थे। कौन जीता रायपुर में? मैं पुनः दोहरा रहा हूं आदित्य जी, रायपुर दक्षिण जातिवाद से पूरी तरह छूता है। एक छोटा सा मंडल और बूथ का भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशी को धूल चटाने में सक्षम है। बृजमोहन जी का जनाधार, उनकी आभा मंडल, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्य, विष्णुदेव जी का नेतृत्व, निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की होगी, किसी प्रत्याशी की होगी। अनुज जी, इसके पहले भी हमने देखा है, प्रमोद जी ने ले लिया फॉर्म, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, बहुत सीनियर हैं आप मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है सर आपको याद होगा जब एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिला था तो उनके समर्थकों ने नए कांग्रेस भवन को तोड़ फोड़ कर दी थी पूरी। बाद अलग बात है कि बाद में उन्होंने उस सब चीज का खर्चा वर्चा उठाया, ये रहा है। मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो रहे उस चुनाव को, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये अग्नि परीक्षा की जगह आप कह दें अहम की परीक्षा। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जहां तक मैं मान रहा हूं
जितनी भारतीय जनता पार्टी में जितनी पेचीदगी हो रही होगी टिकट को लेकर उतनी शायद कांग्रेस में ना रहे। हालांकि दोनों तरफ जो है ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा मैं देखता हूं और इजराइल ढेबर वाली बात पे भी आऊंगा। लेकिन उसके पहले महाभारत युद्ध खत्म हुआ। महाभारत को क्या है कि दो लोगों ने सीधे सीधे देखा था, संजय और बर्बरिक। जब बर्बरिक से पूछा गया कि आपने क्या देखा था, तो बोले युद्ध तो हो रहा था लेकिन एक ही व्यक्ति लड़ रहे थे और वो थे श्री कृष्ण। अब बात यहाँ पे बृजमोहन जी को लेके आपका सवाल जो है यहाँ पे गौरीशंकर श्रीवास्तव से हुआ, तो जहां तक के अभी कुछ दिन पहले एक जो है वीडियो वायरल हुआ था और मीडिया के ही हमारे साथी ने कुछ सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव, तो बोले चुनाव मैं लड़ रहा हूं और निश्चित रूप से चुनाव तो वहां पे बृजमोहन जी ही लड़ेंगे। वो लड़ाई किस तरीके की होगी ये आपको जो है मतलब जब नामांकन वापसी होगी और जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और नामांकन वापसी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा सारे लोगों की किस तरह की लड़ाई होगी, वो दिख जाएगा। बात एजाज ढेबर को लेकर भी आपने की। एजाज ढेबर वहां पे तो मतलब ये कि आप एक चीज कहें, मैं दूसरी चीज भी कह रहा हूं कि वहां पे पुनिया जी आए हुए थे, उस समय प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव। तो जो वहां पे रुचिर गर्ग का जब रायपुर दक्षिण में नाम चला हुआ था, तो उस क्षण उस बात को लेकर वहां पे जो एजाज ढेबर का जो बर्ताव था बड़ा आक्रामक था। एक वीडियो वो भी वायरल हुआ था, उसके बाद फेंका भागी तोड़फोड़ की घटना हुई। लेकिन मुझे लगता है कि एजाज ढेबर जी काफी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति होंगे और कहीं ना कहीं मजबूती देते होंगे और कहीं उनका अपना बड़ा कद होगा। तो यही कारण है कि तोड़फोड़ की घटना के दूसरे दिन पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र तिवारी जी एजाज ढेबर को लेकर राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने बैठे थे। तो इससे उनके अपने कद का पता लगता है। राजेंद्र तिवारी जी का अपना कद तो है और सारी चीजें खुद ब खुद साफ हो जाती है, निर्छीर हो जाता है। जी, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने काफी पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। अधिसूचना जारी हो गई, अभी तक प्रत्याशी का अता पता नहीं। हालांकि बीजेपी भी नहीं किया अभी तक, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कैंडिडेट सामने नहीं। लेकिन इतनी मुश्किल सीट पर इतनी देरी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो टफ आपके लिए ही है। उनको तो अपना गढ़ बचाना है, आपको तो छीनना है। विकास जी। आदित्य जी, देखिए दोनों महानुभावों ने बताया कि एजाज ढेबर ने कैसे तोड़फोड़ किया, फिर आए सन 2000 भूल गए। यही बृजमोहन अग्रवाल जी थे, यही श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे, वही टेबल का नीचे था, वही रजबंधा मैदान में धू धू करके एक आत्म परिसर का ऐसा कोई कमरा नहीं था जो जल रहा था, जो जल उठा था। ऐसी कोई गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, जिसको भाजपा और बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक आग में फूंक नहीं रहे थे। वो तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के कारण आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, नहीं तो ये भाजपा के कार्यकर्ता उनको जिंदा नहीं छोड़ते। तो सुन क्योंकि आपने मेरे को भी कोट करते हुए कहा कांग्रेस का निलंबन हुआ क्या? अनिरुद्ध जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, निष्पक्ष तो दोनों बात तो करिए ना कि दोनों देश के प्रधानमंत्री वो तो उस समय के तत्कालीन जो, लेकिन आग लगाना, इतना तोड़फोड़, मारपीट होना, सुन तो लीजिए ना। जब मैं सुन रहा हूँ, जवाब तो आप भी पूछ रहे हैं ना, वो कि क्या एक्शन लिया एजाज ढेबर के खिलाफ आपकी पार्टी ने? अभी वो एक्शन और रिएक्शन तो वो समय की बात है। अभी अनिरुद्ध जी ने खुद कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के इर्द गिर्द चुनाव रहेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि पूरी भाजपा प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक लचर है बृजमोहन जी के सामने। और मैंने कहा राष्ट्रीय पार्षद, अरे इतना बढ़िया कैबिनेट मंत्री, 35,000 करोड़ का उनका बजट था, मंत्री पद से हटा के ऐसी क्या बात थी कि उनको लोकसभा भेज दिए। और बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में मैं कह रहा हूं, उनको देश में मंत्री बनाना था, उप प्रधानमंत्री बनाना था। इतने योग्य है हमारे सांसद, उनका जो अपमान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो बता नहीं पा रहे हैं, वो अपना दर्द बोल नहीं पा रहे हैं। आज उनकी क्या वैल्यू है आप मेरे को बताइए। उनको गृह मंत्री होना था, उनको रक्षा मंत्री होना था, उनको कैबिनेट का दर्जा देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जी के साथ अन्याय कर रही है और उनके समर्थन ठीक है। दक्षिण में बदला कितनी खूबसूरती है। लेकिन अनिरुद्ध भैया, आप भी बैठे हैं, गौरीशंकर जी, कितनी खूबसूरती बताइए कि दर्द बृजमोहन जी को होता है। दर्द में हर समय जो मलहम कौन लगाता है? कांग्रेस के लोग लगाते हैं। इसके पहले भी कई चुनाव में हमने देखा है। गौरीशंकर जी, 20 दिन का समय भी नहीं बचेगा, कैसे कर पाएंगे प्रचार? सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशी सब जगह कैसे पहुंच पाएगा? बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है क्या? क्योंकि 40 साल के गढ़ को बचाने की चुनौती आपके पास है, विकास जी के पास चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर्मशील है, कर्मयोगी है, कर्मठ है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा मूल मंत्र, हमारा आधार जो है पार्टी का, वो अनुशासन है, जिसका जवाब अभी तक विकास तिवारी जी की तरफ से नहीं आया कि प्रमोद जी ने किस हैसियत से ये नामांकन खरीदा है। बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने बृजमोहन जी की बात की, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना है,
लेकिन थोड़ी सी तो ऐसी सद्भावना प्रमोद दुबे जी और भूपेश बघेल जी के लिए दिखा देते, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। और जवाब देने से सीधा बचा जा रहा है कि प्रमोद जी किसके इशारे पे फॉर्म ले, बता दीजिए मेरे को, आप बता दीजिए पूरा डिबेट निकल जाएगा। देश के स्वतंत्र नागरिक इशारे पे भारत देश क्या को प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुमोदन है? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बना रहे हो? क्या? अरे बन जाएंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या बिगाड़ा था ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने? क्यों उनको शिक्षा मंत्री पद से हटाया? क्यों उनका 35,000 करोड़ का विभाग को छीना गया? इसका जवाब एक करके जवाब दीजिए। ऐसे अपने नेता का अब तक अपमान आप भी मत करो। ब्रिजमोहन जी दुखी है उनके साथ। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अनुरोध जी। आज ब्रिजमोहन जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि प्रमोद जी ने फॉर्म क्यों लिया, दक्षिण में उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई दक्षिण में चुनाव सांसद बन चुके हैं। अरे एक मिनट, मेरा ये कहना है जो फॉर्म लिया क्या सहमति उसमें प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री की है क्या आपकी? क्या पायलट जी ने सहमति दे दी? क्या उनको मतलब मान ले कि प्रमोद दुबे जी प्रत्याशी होंगे, बोल दीजिए ठोक बजा के इस चीज को, आज आप घोषणा करके चले जाइए। पार्टी के लिखित प्रवक्ता हैं आप, इस बात को कहने से क्यों बचा जा रहा है? और पूरे डिबेट में सवाल का जवाब नहीं आया कि प्रमोद जी ने नामांकन लिया है, वो क्यों लिया है, किसके कहने से लिया है, क्या इसकी जिम्मेदारी तय होगी? आपने एजाज ढेबर जी पर कार्रवाई नहीं की, ठीक है। अगर प्रमोद जी ने खुद से फॉर्म लिया है, प्रमोद दुबे जी पे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इस बात को बताइए। क्या वही बात हुआ, प्रत्याशी होंगे? कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बना ब्रिजमोहन जी को? जब यहाँ पर से कैबिनेट मंत्री हटाए क्यों नहीं बनाए? क्यों ब्रिजमोहन जी का अपमान किया जा रहा है? क्यों? विकास जी अग्रवाल जी के नाम से आप चुप क्यों रहे? डॉक्टर साहजी से ठीक, नहीं बोल पा रहे। लेकिन मैं जितना भी अभी तक का फेसबुक पेज देखता हूं विकास जी का, बहुत मुखर रहते हैं ब्रिजमोहन जी के लिए। आज ब्रिजमोहन जी से बहुत प्यार आ रहा है इनको। उनका अपमान पूरे रायपुर लोकसभा का अपमान है। उनको मैं कह रहा हूँ, मैं दलगत राजनीति से उनसे कह रहा हूँ, उनको गृह मंत्री बनाया जाए, ठीक है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया जाए। ठीक है अनिल जी, आखिरी सवाल जी। अनिल जी ठीक है विकास जी, ठीक है सब बना दिया जाएगा जी, बिल्कुल। लास्ट सवाल है अनुज जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल के साए से अलग इस बार किस तरह से रायपुर दक्षिण का आप चुनाव देख रहे हैं, या ब्रिजमोहन के इर्द गिर्द ही ये चुनाव पूरा सिमटा रहेगा? अनुज जी। भाई विकास तिवारी का बड़प्पन है कि मतलब है प्रमोद दुबे और ब्रिजमोहन अग्रवाल दोनों के प्रति उनके मन में बराबर सम्मान है। अब आपके सवाल के जवाब में आ रहा हूं आदित्य जी। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन माना जाता है। एक समय ऐसा आया था कि राज कपूर केवल डायरेक्शन में चले गए, वहां पे अभिनय पर्दे पे नहीं नजर आते थे, फिल्म डायरेक्ट करते थे, लेकिन उनकी हर डायरेक्ट की हुई फिल्म जिसमें वो नहीं होते थे तो उसमें तलाशा राज कपूर को ही जाता था। और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में यही ब्रिजमोहन कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यही चर्चा का विषय रहेगा। बाकी तो कैंडिडेट दोनों तरफ से रहेंगे, लेकिन मूल बात जो है, मूल धुरी जो ब्रिजमोहन अग्रवाल ही रहेंगे। तो देखिए दक्षिण का उपचुनाव नजदीक है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। उसके पहले सभी को इंतजार है कि प्रत्याशी कौन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल की पसंद का प्रत्याशी नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं ब्रिजमोहन अग्रवाल की पसंद का प्रत्याशी नहीं हुआ, तो शायद प्रमोद दुबे और एग्रेसिवली आएंगे सामने, जो अभी तक बहुत सामने नहीं आते थे। इसके पहले भी ऐसा सुना जाता था, कई बार उनको ऑफर मिला, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया रायपुर दक्षिण लड़ने का, लेकिन इस बार वो तैयार हैं। दूसरी तरफ ब्रिजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी चयन के बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल की क्या भूमिका होती, क्या उनके पसंद का प्रत्याशी होता है या उनसे पूछे बिना प्रत्याशी तय किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस पूरे उपचुनाव में। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।